हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SRK इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए क्रैश कोर्स के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि एग्जाम का 3 महीना बच गया है मात्र, और 3 महीना में 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर इंग्लिश दोनों का तैयारी करना है। फिर 100 नंबर हिंदी में से उसमें से आपका व्याकरण का भी तैयारी करना होगा, हिंदी व्याकरण, फिर हिंदी बुक का, फिर इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश बुक का। इतना 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा 3 महीना में। वो कैसे होगा मैं आपको करके बताऊंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं आपसे कि मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। उसके लिए आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। जैसा मैं बोलूंगा वो 3 महीना जो है मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। 3 महीना क्या करना है, 3 महीना आपको मैं बताऊंगा। अगर आप वैसे करते हैं तो 3 महीना में आपका 100 नंबर हिंदी 100 नंबर इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए क्रैश कोर्स है 12th एग्जाम बीएसपी 2024 हिंदी का, ठीक ना। तो कुछ आज छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूं, फिर सब चैप्टर का बताऊंगा। आज का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हल्का मत समझिए। एग्जाम में पूछता है कि जो आपका चैप्टर का नाम है, इतना सारा चैप्टर का नाम है, 13 जो चैप्टर का नाम है, 1 से लेकर 13 तक है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये क्या है? कहानी है या भाषण है या डायरी है या निबंध है? एग्जाम में खूब पूछता है, बच्चा आराम से फंस जाता है वहां पर, ठीक है। जबकि वो राइटर का नाम याद किया हुआ है, उस राइटर का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, इसके बावजूद भी वो फंस जाता है यहां पर आकर। तो चलिए इसका ट्रिक मैं लेकर आया हूं, है ना। देखते हैं ट्रिक से हम लोग इतना सारा जो चैप्टर है बढ़िया सीखते हैं। चलिए तो मैंने एक ट्रिक लेकर आया है। रोजी उससे तिरछी नजरों से कहानी कहती थी। रोजी नाम की एक लड़की है, रोजी नाम की एक लड़की है, उससे मतलब कोई लड़का होगा, उससे तिरछी नजरों से कहानी कहती थी, है ना। रोजी नाम की एक लड़की है, उससे तिरछी नजरों से कहानी कहती थी। तो इसमें ट्रिक छुपा हुआ है। ये कोई गाना उना का कोई लाइन नहीं है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक को सेट किया है मैंने कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, रोजी बोले तो रोज, रोजी बोले तो रोज, ठीक है। उससे का मतलब उसने कहा था, रोजी का मतलब रोज, रोज जिसमें आप कहोगे, देखिए रोज है ना, हाँ है। अच्छा, उससे कहने का मतलब उसने कहा था, उसने कहा था इसमें है, देखिए तो हाँ है, उसने कहा था, ठीक है। अगला है तिरछी, तिरछी बोले तो तिरछ, तिरछी बोले तो तिरछ, तिरछ है, देखिए तो हाँ 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 है तिरछ, ठीक है। तो उसने उससे तिरछी नजरों से कहानी कहती थी। कहने का मतलब ये हुआ कि रोजी से रोज, उससे से उसने कहा था, और तिरछी से तिरछ, ये तीनों जो है आपका कहानी है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसमें रोज जो आपका चैप्टर है वो क्या है, तो कहानी है। उसने कहा था जो चैप्टर है वो क्या है, तो कहानी है। तिरछ क्या है, तो कहानी है। याद हो गया। तो हमको ये ट्रिक याद रहेगा, आप नहीं भूलिएगा। रोजी उससे तिरछी नजरों से कहानी कहती थी, ठीक है। चलिए तो आपको भी याद हो गया होगा, रोजी उससे तिरछी नजरों से कहानी कहती थी। तो रोजी से रोज, उससे से उसने कहा था, तिरछी से तिरछ। अब आगे बढ़ते हैं। नारी की बातचीत सदा गीत और लेख का निबंध होता है। फिर से एक बार, नारी की बातचीत सदा गीत और लेख का निबंध होता है। नारी से अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में नारी है वर्ड, नारी अर्धनारीश्वर, तो नारी से अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर आपका यहां है। चलिए, बातचीत बोले तो, बातचीत तो लिखा हुआ है, बातचीत बोले तो बातचीत है लिखा हुआ, बातचीत चैप्टर, ठीक है। सदा से ओ सदा नीरा, सदा से सदा नीरा, तो कहां गया, ओ सदा नीरा, ठीक। गीत से प्रगीत और समास, गीत से प्रगीत और समास, कहां गया, प्रगीत और समाज। तो गीत बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा, प्रगीत और समाज। लेख बोले तो एक लेख और एक पत्र, लेख बोले तो एक लेख और एक पत्र, कहां लिखा हुआ, हाँ एक लेख और एक पत्र, ठीक है। निबंध होता है। एक बार फिर से,
मतलब नारी से अर्धनारीश्वर, बातचीत से बातचीत, सदा से सदानीरा, गीत से प्रगीत और समास, लेख से एक लेख और एक पत्र निबंध होता है। तो आपका अर्धनारीश्वर, बातचीत, सदानीरा, प्रगीत और समास, एक लेख और एक पत्र क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। तो इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे हम लोग? ट्रिक याद रखेंगे, नारी की बातचीत सदा गीत और लेख का निबंध होता है। हाँ, नारी की बातचीत सदा गीत और लेख का निबंध होता है। तो हमने देख लिया है कि कहानी जो है आपका वो 3 है। कहानी 3 है। तो आप भी क्या करेंगे, 1 से लेकर 13 तक पहले लिख लेंगे यहाँ कॉपी में, ठीक है। और रोज क्या है? तो कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। त्रिक्ष क्या है? कहानी है। तो सबके सामने लिखिए, रोज के सामने लिखिए, यहाँ पर कहानी डैश देकर लिखिए, कहानी लिखिए। हाँ, कहानी। उसने कहा था क्या है? कहानी। डैश देकर यहाँ कहानी लिखिए। हाँ, लिखिए। चलिए, त्रिक्ष क्या है? ये भी कहानी है। नहीं तो त्रिक्ष कहाँ? डैश देकर कहानी लिखिए, अपना कॉपी लिखिए ना, कहानी। हाँ, लिख लिए ना। अब आगे लिखिए, अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। तो अर्धनारीश्वर कहाँ है? सामने लिखिए, निबंध। फिर क्या लिखेंगे? बातचीत क्या है? ये भी क्या है? निबंध है, सामने लिखिए। सदानीरा क्या है? निबंध है, सामने लिखिए, निबंध। फिर प्रगीत और समास क्या है? निबंध है। एक लेख और एक पत्र क्या है? निबंध है। ठीक है, इतना मेरा कंप्लीट हो गया। तब आप सोच रहे होंगे सर 5 निबंध है और 3 कहानी है, और भी तो बच रहा है, तो उसका कैसे याद करेंगे? एक बात बताइए, 3 आपका कहानी हो गया, 5 आपका निबंध हो गया, ठीक है। अब जो बच गया ना उसको मैं सही याद करवा देते हैं, आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए तो बच क्या गया इसमें? बताइए पहले, जहां लिख दिए वही बच गया है, उसमें पहले से लिख दिए हैं। अब बताइए, संपूर्ण क्रांति, इसको याद करना कोई बड़ा बात नहीं है। क्रांति जब भी होता है, तो क्रांति जब होता है तो उससे पहले भाषण होता है। एक क्रांतिकारी का एक जो सीधा एक भाषण होता है, ठीक है। किसी को भी अंग्रेज को भगाए थे गांधी जी, ठीक है, तो उससे पहले भाषण देकर सबको जागरूक करके, है ना, भाषण दिया गया था, ठीक है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, डायरी है ना, कि आपका कहानी है या भाषण है? तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण है। याद हो गया। अच्छा, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, सिपाही की एक माँ है और माँ का एक बेटा है, इकलौता बेटा है, और सिपाही की एक माँ है, तो एक से एकांकी। हाँ, तो सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। कहाँ टिक मारेगा? एग्जाम में आएगा कि सिपाही की माँ क्या है, तो कहाँ टिक मारेगा? एकांकी है। कहाँ टिक मारेंगे? एकांकी में। चलिए, बढ़िया। जूठन, जूठन क्या है? आत्मकथा है। मान लीजिए कभी किसी का जूठा आम खा लिए, खा लिए, तो वो किसी कोई बताता नहीं कि उसका जूठा को खाना पड़ गया। ये अपने में कथा रहता है, आत्मकथा। बताओ ना, ऐसा था, उसको एक टाइम का भूख लगा हुआ था, तो एक आदमी पार्ले जी दांत काट के हमने जूठा रखे हुआ था, हमको भूख लगा हुआ था, हमको लालच आ गया पार्ले जी देखकर, हमने उसको खा लिया। तो हम किसी को बताए नहीं है, ये मेरा आत्मकथा है, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है, ये मेरा आत्मकथा है। तो आपसे पूछा जाएगा जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। तो क्या आप भूलेंगे? नहीं। तो जूठन आत्मकथा है, याद कर लीजिए। जूठन क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। आप भूलेंगे क्या? नहीं ना। जूठन क्या है? आत्मकथा है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण है, ठीक है। आगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? अच्छा, ये तो पहले बता दिया, डायरी है। डायरी तो याद कैसे करेंगे? अच्छा, कभी भी डायरी आप लिखिएगा तो डायरी अकेला में लिखा जाता है, एकांत में, एकांत में, ठीक है, ठीक है। एकांत होकर डायरी लिखा जाता है, अकेलापन में डायरी लिखा जाता है। भीड़ भाड़ है तो डायरी लिखाएगा? भीड़ भाड़ में डायरी लिखाता है क्या? नहीं लिखाएगा। अकेला रूम बंद करके, ठीक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो डायरी है। क्या है? डायरी है। आपको याद रहेगा, आपको पता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। शिक्षा, शिक्षा क्या है? शिक्षा के लिए संभाषण है। शिक्षा क्या है? संभाषण।
शिक्षा शिक्षा लेना होता है कहीं भी आपको, तो शिक्षा के लिए क्या होता है, हर जगह आपको लेक्चर दिया जाता है, बताया जाता है। तो संभाषण हो गया ये, यहाँ है वो भाषण, यहाँ संभाषण। तो संभाषण जो है 13 में से एक ही जगह आया है, वो शिक्षा में आया है। तो शिक्षा आपको याद नहीं रहेगा कि शिक्षा क्या है, संभाषण है ना। तो आपको एकांकी याद ही रहेगा, आत्मकथा याद रहेगा, डायरी याद रहेगा, भाषण याद रहेगा, एक वही है संभाषण। और जो बच गया वो सबका ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। रोजी उससे तिरछी नजरों से कहानी करती थी, नारी की बातचीत सदा गीत और लेख का निबंध होता है। इसको बढ़िया से आप कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और इसको पूरा फैला लीजिए अपने फ्रेंड्स में। आपका जो भी फ्रेंड्स है, कोई केमिस्ट्री में पढ़ता होगा या पढ़ती होगी, कोई फिजिक्स में पढ़ता होगा या पढ़ती होगी, है ना, कोई मैथ में पढ़ता होगा या पढ़ती होगी, कोई कॉमर्स में पढ़ता होगा या पढ़ती होगी, ठीक है, कोई बायोलॉजी में पढ़ता होगा या पढ़ती होगी, किसी का सहेली होगा, किसी का सहेला होगा, ठीक है। सब पर शेयर कर दीजिए, सबको बताइए, ठीक है। और हो सके तो अगर आप इंस्टा चलाते होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो उस पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। डेली का डेली आपका वीडियो आएगा, डेली आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो कॉपी में नोट करिए, एक न्यू कॉपी बनाइए और ऐसा वीडियो आपको आता रहेगा। और क्रैश कोर्स तो इतना अच्छा सा पढ़ाने वाले हैं ना, एग्जाम तो लगेगा कि बहुत हल्का हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।